भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बृहदारण्यक उपनिषद में पंचम अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और पंचम अध्याय के पंचम ब्राह्मण भूर्भुवः स्वः का अर्थ हम पढ़ रहे थे। तो इसमें बताया तद्वै तद एव तद आसः सत्यम एव स यह एतं महद यक्षं प्रथमजं वेद सत्यम ब्रह्म इति जयति अस्मान् लोकान् जित इत असौ असत यह एवं एतं महद यक्षं प्रथमजं वेद सत्यम ब्रह्म इति सत्यम ही एव ब्रह्म। आप एव इदम अग्रे आसु। सबसे पहले सृष्टि में क्या थे? जल थे। ताहा आपह सत्यम असृजंत और उन जलों से सत्य की अभिव्यक्ति हुई। माने सृष्टि की रचना यहाँ किससे मानी है उपनिषदकार ने? जल से। जल है तो कल है। सत्यम असृजंत सत्यम ब्रह्म और सत्य क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म प्रजापति प्रजापतिम प्रजापतिर्देवाः ते देवाः सत्यमेव उपासते तद एतत् त्रयक्षरं सत्यम इति स इति एकक्षरम ति इति एकक्षरम यम इति एकक्षरम। तो अब यहाँ इन्होंने सत्य के ही तीन भाग कर दिए। जैसे जब हम दर्शन की दृष्टि से देखते हैं तो तीन गुण से सारी सृष्टि की रचना हुई। यहाँ उपनिषदकार कहते हैं कि सृष्टि की रचना जलों से हुई और उस जल से क्या उत्पन्न हुआ? सत्य। तो यहाँ सत्य को ही इन्होंने तीन रूपों में विभाजित कर दिया, स ति यम, और उसको फिर ति का जो है ई हटा करके सत्यम ऐसे कर दिया। आप एव इदम अग्रे आसुः ता आपः सत्यम असृजन्तः। जल से ही सत्य का सृजन हुआ, अभिव्यक्ति हुई। सत्य का मतलब यहाँ पर ये जो व्यक्त जगत है, सत्य का मतलब यहाँ जो हम लोक में जिसको सत्य असत्य जैसे भाषा में कहते हैं वो वाला सत्य नहीं। यहाँ सत्य का मतलब है ये व्यक्त जगत जो हम जिसकी अभिव्यक्ति हमें दिखाई दे रही है। सत्यम असृजंत है, सत्यम ब्रह्म। तो ये जो अभिव्यक्त जगत है ये भी क्या है? ब्रह्म है। ये जिसके बारे में कहते हैं ना विश्वमय रूप, उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापति, और ब्रह्म क्या है? इन सब प्रजाओं का स्वामी, माने विश्वमय रूप है और विश्वातीत जो है वो इसका मालिक है। ब्रह्मा प्रजापति ही, प्रजापति ही देवा, उस ब्रह्म से क्या पैदा हुआ? प्रजापति। ब्रह्मा प्रजापति प्रजापतिर देवा, और उस प्रजापति से देव उत्पन्न हुए। देवा सत्यम एव उपासते, इसलिए देव जो हैं वो सत्य की ही उपासना करते हैं, क्योंकि उसी से उत्पन्न हुए ना। देव सत्य से ही उत्पन्न हुए, इसलिए सत्य की ही उपासना करते हैं। जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसका उपासक होता है, क्योंकि वो उसी का अंश होता है। और ये सत्य क्या है? तत् एतत् त्रयक्षरम सत्यम इति, ये 3 अक्षर वाला है ये सत्य, 3 अक्षर वाला है ये अभिव्यक्त जगत।
त्रिगुणात्मक है ये अभिव्यक्त जगत। तो सत्यम में जैसे 3 अक्षर हैं, स त को क्योंकि कभी भी जो ये होते हैं व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के बोले नहीं जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर ती कह दिया। फिर सत्यम के बीच वाला तय है उसको स्वर लगा करके बोल दिया। सत्यम इति स इति एक अक्षरम, तो सत्य में स ये पहला अक्षर है। ति इति एक अक्षरम, क्योंकि अकेले तो व्यंजन को बोला नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ तय को ई लगा करके बोल दिया। ति इति एक अक्षरम। और तीसरा यम, यम इति एक अक्षरम। तो ये 3 अक्षर हैं। सत्यम, सत्यम कहने का मतलब है ये सारा अभिव्यक्त जगत, अर्थात जो अब तक अनभिव्यक्त था। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद ये 2 नाम भी उसको दिए जाते हैं दर्शन में। सत्कार्यवाद का मतलब ये जो अभिव्यक्त जगत है, असत्कार्यवाद मतलब जो दिखाई नहीं देता है, अनभिव्यक्त है। प्रथम उत्तमे अक्षरे सत्यम मध्यतो अनृतम तद एतत् अनृतम उभयतः सत्येन परिगृहीतम। सत्य भू यम एव भवति न एवं विद्वान समनृतम हिनस्ति। तो आगे कहा प्रथमोत्तमे अक्षरे, ये जो 3 अक्षर वाला जो सत्य है इसमें जो प्रथम उत्तमे, पहला जो स, पहला स है, और उत्तम मतलब आखिर वाला अंतिम वो यम है। स और यम। प्रथम उत्तमे अक्षरे सत्यम, पहले स और उत्तम यम, ये दोनों अक्षर सत्यम, ये सत्य रूप हैं। और मध्यतः, मध्य में होने वाला क्या था, त, ये अनृतम, ये अनृत है। अनृत क्यों है ये, क्योंकि ये स्वरहीन है, इसमें स्वर नहीं है ना, और उन दोनों में तो स्वर है। तो इसका क्या अभिप्राय है, तद एतत् अनृतम उभयत, तो इस अनृत को दोनों तरफ से सत्य ने ग्रहण किया हुआ है, सत्य ने पकड़ा हुआ है। मतलब ये जो अभिव्यक्त जगत है इसके आदि में भी सत्य है, अंत में भी सत्य है, लेकिन ये मध्य में जो अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है प्रलय से पहले और उत्पत्ति के बाद में, सृष्टि की रचना जो हुई, ये बीच में जो उत्पन्न हुआ ये तो अनृत है, लेकिन इस अनृत को दोनों तरफ से किसने पकड़ा हुआ है, सत्य ने। क्योंकि सृष्टि के पहले से भी सत्य विद्यमान था और इसकी प्रलय के बाद भी सत्य विद्यमान रहता है, ब्रह्म विद्यमान रहता है। इसलिए कहा कि सत्यम में जो पहला और बाद वाला अर्थात स और यम, ये दोनों तो सत्य स्वरूप हैं क्योंकि ये स स्वर हैं। और मध्यतः अनृतम, जो बीच वाला त आधा अक्षर है वो अनृत है क्योंकि वो स्वरहीन है। तद एतत् अनृतम, उस इस अनृत को, उस इस असत्य को, उस इस विनाशी को, उस इस परिवर्तनशील को उभयतः सत्येन परिगृहीतम, दोनों तरफ से सत्य ने परिगृहित किया है, पकड़ा हुआ है, ग्रहण किया हुआ है। सत्य भूयम एव, इसलिए सत्य की ही अधिकता है इसमें, क्योंकि दोनों तरफ से सत्य ने पकड़ रखा है ना। तो इस जगत में अनृत की न्यूनता है और सत्य की बहुलता है, क्योंकि 2-3 में से 2 तो सत्य हैं, एक बीच वाला जो है वो अविनाशी है, तो बहुलता किसकी हुई, सत्य की ही हुई। सत्य भूयम, सत्य ही अधिक है। सत्य भूयम एव भवति, सत्य अधिक ही होता है क्योंकि सत्य का स्वभाव भी क्या है, बहुलता वाला। यो वै भूमा तत्सुखम, तो ये सत्य जो है ये भूमा ही होता है, अधिक ही होता है। सत्य भूयम एव, सत्य अधिक ही होता है, बहुल ही होता है। ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला क्या होता है, सत्य। कहते हैं ना कि भाई असत्य की आयु तो बहुत कम होती है,
वो तो 2 कदम चल करके फिर लड़खड़ा जाता है। सत्य ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है। तो ज़्यादा लंबा कौन चल सकता है? बहुलता किसकी है? सत्य की। तो उस व्यक्ति को जीवन में भी जो सत्य का सहारा लेके चलता है उसकी आयु अधिक होती है। असत्य को लेके चलता है वो जल्दी ही फिर नष्ट हो जाता है। तो यही बात शास्त्र भी कह रहा है। सत्य भूयम एव भवति न एवं विद्वांस अनृतम हिनस्ति। एवं विद्वांसम, ऐसा जो जानने वाला है, ऐसे जानने वाले व्यक्ति को जो ये जानता है कि सत्य की ही बहुलता है, ऐसे जो सत्य का उपासक है, विद्वान है, उसको अनृतम न हिनस्ति, ये अनृत मार नहीं सकता है। जिसने ये जान लिया कि सृष्टि के आदि में भी सत्य है, सृष्टि के अंत में भी सत्य है, तो फिर मध्य में असत्य कैसे हो सकता है? तो इसलिए उसका दर्शन क्या होता है कि ये ईश्वर का विश्वमय रूप है और आगे और पीछे ईश्वर का विश्वातीत रूप है। तो वो दोनों को एक ही देखता है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता में भेद नहीं करता है। तो इस रूप में जो देखता है तो उसको फिर ये जो अनृत विनाशी मरण धर्मा जो संसार है ये उसको मार नहीं सकता है, क्योंकि उसको सत्य की बहुलता का एहसास हो रहा है कि ये भी, इसमें भी ईश्वर ही समाया हुआ है, इसके कण कण में भी। तो एक तरह से वो आदि और अंत में तो सत्य से बंधा हुआ है ही, मध्य में जो कि विनाशी था, अनित्य था, उसमें भी वो उस ब्रह्म को ही पकड़ करके रखता है। तो इसलिए ये संसार उसको नहीं मार सकता है, उसका नाश नहीं होता है। जो उससे किले से चिपका रहता है ना, तो उसका बाल बांका नहीं होता है। चक्की में जब पीसते हैं तो जो उसके अंदर गिरा वो सब पिस गया, लेकिन जो किले से चिपक के रहा वो बच गया। तो इस विनाशी संसार में भी जो ईश्वर को पकड़ करके रहता है, सत्य को पकड़ करके रहता है, उसका नाश नहीं होता है। बाकी का तो हो जाता है, जो इसके अंदर आ जाता है तो उसका तो फिर विनाश हो जाता है, जो सत्य से हट जाता है उसका। तो दोनों तरफ सत्य ही है, मेरे आदि में भी अंत में भी, तो मध्य में भी सत्य ही है, फिर उसका अभाव कैसे हो सकता है? तो ये बात पहले भी आई थी और ये शायद उसमें भी दर्शन में भी आया है ये, या उपनिषद में ही एक जगह आया था कि आदि और अंत में जो है वो मध्य में भी होता है। उसको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दिया। सत्यम भूयम एव भवति न एवं विद्वांसम अनृतम हिनस्ति। आगे कह रहे हैं यत् तत् सत्यम असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः तावन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ रश्मिभिः एषो अस्मिन् प्रतिष्ठितः प्राणै अयम् अमुस्मिन् स यद् उत्क्रमिष्यन् भवति शुद्धम एव एतत् मंडलम पश्यति न एनम एते रश्मयः प्रत्यायन्ति तद यत् सत्यम असौ स आदित्य। करें ये जो सत्य है वो क्या है? आदित्य, वो ये आदित्य है, सूर्य है। जैसे हम अपनी इस पृथ्वी के बारे में यदि सोचें, सृष्टि के बारे में, इस पृथ्वी की सृष्टि के बारे में, तो इसकी रचना का आश्रय या आधार कौन है? सूर्य। यदि ये सूर्य ना हो तो हमारी ये पृथ्वी ना रहे। तो इसलिए इसी के लिए कह रहे हैं तद यत् तत्सत्यम स आदित्य। तो ये जो सत्य है वो कौन है? आदित्य है, सूर्य है। और कहते हैं सूर्य यदि जितनी दूरी पे अब है ना पृथ्वी से, इससे थोड़ा सा भी और दूर होता तो भी ये सृष्टि ऐसी नहीं होती, और थोड़ा सा यदि नज़दीक होता तब भी ये सृष्टि ऐसी नहीं होती। तो बिल्कुल एक्यूरेट जितना होना चाहिए उतनी ही दूरी के ऊपर किसी शक्ति ने उसको रखा है। तो ये सूर्य ही सत्य है, आदित्य ही सत्य है। यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुष, इस सूर्य मंडल में भी जो पुरुष है अर्थात जो चेतना है
जहाँ कहीं गति है तो गति तो चेतन में ही होती है ना, जड़ में तो होती नहीं है। तो यहाँ उपनिषद के जो ऋषि हैं, उपनिषदकार हैं, वो ये मानते हैं कि जहाँ हम जो जड़ कह रहे हैं ना, वास्तव में जड़ जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस जड़ में भी एक कोई चेतन अनभिव्यक्त रूप से विद्यमान है। जैसे पृथ्वी भी घूम रही है, तो वे कह रहे हैं पृथ्वी की भी एक आत्मा है। जैसे सूर्य को हम जड़ मानते हैं, लेकिन सूर्य भी गति कर रहा है, तो कह रहे हैं सूर्य में भी एक चेतन है, वो उसका शरीर है, उस आत्मा का, वो सूर्य तेजोमय शरीर है। और ये पूरी पृथ्वी भी एक इसकी पार्थिव चेतना है। तो ऐसे जो ऋषि हैं ना, वो हर चीज में एक चेतना को मानते हैं, वो हर स्थान की एक चेतना मानते हैं, हर ब्रह्मांड की, हर युग की अलग अलग चेतना होती है। तो उस दिन स्वामी जी बता रहे थे ना कि जैसे ये कलयुग है तो युग की भी एक चेतना होती है, और इस चेतना में कर्म की प्रधानता है। अलग अलग युग की चेतना में अलग अलग वस्तु की प्रधानता होती है। जैसे सतयुग की जो चेतना है उसमें ज्ञान की प्रधानता होती है। तो ऐसे ही अब ये बता रहे हैं कि ये जो इस मंडल में, अर्थात वो जो सूर्य का एक हमें तेजस शरीर दिखाई दे रहा है, उसमें एतस्मिन् मंडले पुरुष, वो जो पुरुष है, अर्थात वो जो चेतन है, वो जो परमात्मा है, यह च अयम दक्षिणे अक्षन पुरुष। ये पहले भी इसकी वो दिखाई थी ना साम्यता, जो सूर्य में है वो ही दाहिनी आंख में है, दक्षिण आंख में है, दक्षिण अक्षी, दक्षिणे अक्षन पुरुष। तो यहाँ जो जीवात्मा है वहां पर वो परमात्मा है। तौ एतौ अन्यः अन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ, तो ये दोनों ही पुरुष अन्य अन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ, ये एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं, एक दूसरे के आश्रित हैं। रश्मि भी एष अस्मिन् प्रतिष्ठितः, और ये किरणों से, ये जो आदित्य में स्थित जो पुरुष है, ये किरणों के माध्यम से अस्मिन्, अस्मिन् कस्मिन्, आँख वाले में, अक्षिगत पुरुष में प्रतिष्ठित है। रश्मि के माध्यम से इनका आपस में समन्वय है। प्राणै अयम अमुस्मिन् सह यदा उत्क्रमिष्यन् भवति शुद्धम एव एतत् मंडलं पश्यति न एनम एते रश्मयः प्रत्यायन्ति। और कहते हैं प्राण ही, प्राण के द्वारा, प्राण माने श्वास प्रश्वास के द्वारा, श्वास प्रश्वास के द्वारा अयम, ये आँख वाला जो दक्षिण आँख वाला जो पुरुष है, ये अमुस्मिन, उस आदित्य में प्रतिष्ठित, उसमें प्रतिष्ठित है। सह यदा उत्क्रमिष्यन् भवति, और वो इस शरीर में रहने वाला या आँख में, दक्षिण आँख में रहने वाला जो पुरुष है, यदा उत्क्रमिष्यन् भवति, जब वो निकलना चाहता है, जब यहाँ से इस शरीर को छोड़ करके जाने वाला होता है, तब शुद्धम एव, तब वो शुद्ध ही होता है। अर्थात शरीर और इंद्रियों से युक्त होकर के ये जो आत्मा है उसका जीवात्मा रूप बन जाता है, जैसा कि वेदांत का मानना है। वेदांत वाले क्या मानते हैं? अद्वैतवाद को मानते हैं ना। तो उनका मानना यही है कि इन इंद्रिय आदि से, संस्कारों से युक्त जब वो हो जाता है तो उसका नाम तो जीवात्मा है, कुछ तो मिक्सअप हो गया उसके साथ, और इनको जब छोड़ देता है तो वो एक शुद्ध निर्मल चेतना ही है, तो फिर उसमें दो नहीं है। तो ऐसा ही थोड़ा ये वर्णन उससे मिलता जुलता है। करें जब ये इससे निकलना चाहता है, सह यदा उत्क्रमिष्यन् भवति, जब ये यहाँ से निकलने वाला होता है, निकलना चाहता है, तब शुद्धम एव एतत् मंडलम पश्यति, तो ये शुद्ध अर्थात निर्मल, दोष रहित इस सूर्य को पश्यति, देखता है। न एनम एते रश्मयः प्रत्यायन्ति, और फिर ये रश्मियाँ दोबारा इस व्यक्ति को
इस दक्षिण अक्ष में रहने वाले, इस शरीर में रहने वाले इस पुरुष को ये रश्मियाँ पुनः लौटकर नहीं लाती हैं, वो उसी में लीन हो जाता है। फिर बस ये साम्यता दिखाना चाह रहे हैं, जैसे ही आत्मा की शुद्धता जैसे इससे निकलने लगा, जब इससे वो रहित हो जाता है, अगर वो सारे अपने अशुद्ध संस्कारों को लेकर के निकलता है तब तो दोबारा आएगा। और यदि उसने अविद्या का, अज्ञान का नाश कर दिया और इससे निकलते समय यदि उसने शुद्ध अपने स्वरूप को ही मात्र रखा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। मतलब आप अविद्या का यदि उसने नाश कर लिया तो फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, और यदि उसमें संस्कार, अज्ञान, अविद्या शेष बचा हुआ है तो फिर वापस आएगा। तो यहाँ अज्ञान वाले का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये एक ही स्थिति का जिक्र कर रहे हैं कि ये दोनों एक ही हैं और इसमें कोई मिलावट नहीं होती है यहाँ रहते हुए भी। आत्मा की दृष्टि से आत्म तत्व में आत्म तत्व वैसा ही शुद्ध रहता है, और जब ये इससे निकलता है और रश्मि के माध्यम से इसका और उसका एक संबंध भी बना हुआ है, चक्षु में या शरीर में स्थित जो आत्मा है उसका और आदित्य में जो स्थित है उसका, ये इस सृष्टि की दृष्टि से कह रहे हैं। वैसे तो इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे तो अनेकों सूर्य हैं, तो उन सूर्य में भी वो ही एक परमात्मा, एक ही चेतना है, चेतन तत्व एक ही जैसा है। और जैसे पृथ्वी में है तो उसके शरीर में अंतर है लेकिन चेतना में अंतर नहीं है। तो सब चीजों में ये चेतना मानते हैं, सब चेतन का ही विस्तार है। और खास करके जो गति आदि हैं वहां पर तो ये गुण तो निश्चित रूप से कहीं विस्तार हो रहा है। जैसे पर्वत आदि में भी विस्तार होता है धीरे धीरे, तो चाहे वो स्लो गति है लेकिन गति तो है ना, तो इसलिए उसमें भी चेतना है, पर्वत में भी चेतना है, भले ही वो अनभिव्यक्त है और वो बहुत ही स्लो गति कर रही है। हजारों हजारों वर्षों में जाकर के किसी एक पर्वत का निर्माण होता है, होता तो है ना, लेकिन तो ये कोई भी ऐसा स्थान नहीं मान रहे हैं जो चेतन से रहित हो, जड़ या चेतन एक ही मान रहे हैं। इस अत्यंत चेतना से युक्त जो ये पुरुष दिखाई दे रहा है, इसमें जो चेतना है वो और जो आदित्य में है वो दोनों एक ही हैं। यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुष तस्य भू इति शिरः एकम शिरः एकम एतद् अक्षरम भुव इति बाहु द्वौ बाहु द्वे एते अक्षरे स्व इति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्य उपनिषद अह इति हन्ति पापमानं जहाति ये एवं वेद। अब इसकी उसके साथ साम्यता देखो कैसे दिखा रही हैं। यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुष, इसको कह रहे हैं भूर्भुवः स्वः। ये जो व्याहृति है ना, इसको इसके साथ घटा रहे हैं, क्योंकि भूर्भुवः स्वः में तीनों लोक आ गए, तो ये ब्रह्म का एक शरीर जैसे दिखा रहे हैं भूर्भुवः स्वः में। यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुष तस्य भू इति शिरः, जो भू भाग है भूर्भुवः स्वः का, ये क्या है, इस पुरुष का सिर है, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है। और सिर एक ही होता है, इसलिए भू में भी एक ही स्वर है, एक ही अक्षर है भू, क्योंकि सिर एक ही होता है ना, इसलिए भू इति शिरः एकम शिरः एकम एतद् अक्षरम, इसलिए भू में एक ही अक्षर है भू। भुव इति बाहु, और भुव मतलब बाहु, भुजाएं, भुजाएं दो होती हैं। बाहु द्वौ, भुजाएं दो होती हैं। बाहु द्वे एते अक्षरे, इसलिए भुव में भी दो अक्षर हैं, भू और व। भू एक ही था क्योंकि वो सिर है, भुव में क्योंकि वो भुजाएं हैं तो भुजा दो हैं, इसलिए अक्षर भी दो हैं। स्व इति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे, भुजाओं का मतलब इन्होंने नाभि पर्यंत पूरा ये ले लिया है धड़ वाला, और स्व मतलब प्रतिष्ठा,
प्रतिष्ठा मतलब आधार, आश्रय। तो कह रहे हैं कि आश्रय जो है वो दो होते हैं, पैरों पे तो खड़ा है ना व्यक्ति। स्व इति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे, इसलिए स्व में भी दो अक्षर हैं। ये स्व वाले स को भी अक्षर ही मान रहे हैं, यद्यपि उसमें स्वर नहीं है तो भी उसको व्यंजन को भी ये अक्षर ही कह रहे हैं। द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षर तस्य उपनिषद अह इति। तो कह रहे हैं ये उस परमात्मा का क्या है, उपनिषद, रहस्य है। भूर्भुवः स्वः, ये जो महाव्याहृति है इसमें वो परमात्मा समाया हुआ है, उसमें ये पूरी सृष्टि समाई हुई है। भूर्भुवः स्वः इस रूप में कहेंगे तो पृथ्वीलोक, अंतरिक्षलोक और द्युलोक। शरीर में इसको देखेंगे तो सिर से ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। तस्य उपनिषद अह इति हंति पापमानं जहाति च। तो कह रहे हैं ये परमात्मा का जो है ना ये रहस्य है, गुप्त नाम है ये भूर्भुवः स्वः। अह इति, अह मतलब दिन, अह इति हंति पापमानम, और ये दिन के समान है, प्रकाश के समान है, और ये पापमानम हंति, ये पाप को नष्ट कर देता है। भूर्भुवः स्वः का जो प्रभाव है वो पाप को नष्ट कर देता है। पापमानम हंति। जहाति च, जहाति च ये एवं, यह एवं वेद, और ये पाप को नष्ट कर देता है, और जो पाप आया नहीं है उसको जहाति, उसको छोड़ देता है, माने उससे लिप्त नहीं होता है। कौन? यह एवं वेद, जो इस भूर्भुवः स्वः को इस रूप में जानता है कि ये साक्षात ब्रह्म ही है। ये जो महाव्याहृति है ओम भूर्भुवः स्वः, इसका जो जाप करता है तो उसके जो पहले पाप हुए हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, और जो अभी नहीं किए वो इससे आते नहीं है, ये इसको छोड़ देते हैं, पाप के भी इसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भूर्भुवः स्वः का उपासक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, छठे वाला फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, नहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।